रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे काशी मथुरा की बारी, और साथ ही साथ अब बारी है दिल्ली की भी, जहां पर विष्णु स्तंभ परिसर में बने उस ढांचे पर हिंदू पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराई है, जिसे मस्जिद के रूप में विकसित कर दिया गया। हिंदू पक्ष की तरफ से याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने दावा किया कि कुतुब परिसर में बनी मस्जिद 27 जैन मंदिरों को तोड़कर बनाई गई। इस बात को सुदर्शन न्यूज ऐतिहासिक साक्ष्य और इतिहासकारों के बयान के साथ प्रमाणित करता आया है, और हिंदू पक्ष अब कुतुब परिसर में स्थापित भगवान की पूजा करने की इजाजत मांग रहा है, और साथ ही साथ परिसर को मंदिर के रूप में विकसित करने की मांग भी कर रहा है। आखिर पूरा मामला क्या है, आप इस रिपोर्ट में समझिए। सम्राट विक्रमादित्य के ज्योतिषाचार्य वराह मिहिर के नाम पर स्थित मिहिरावली, जिसका विकृत रूप आज मेहरौली के नाम से जाना जाता है, कभी ज्योतिष, खगोल विज्ञान और गणित के अध्ययन और शोध का बहुत बड़ा केंद्र था। महान खगोलविद्ता वराह मिहिर ने ईसा पूर्व पहली शताब्दी में सम्राट विक्रमादित्य के द्वारा यहाँ एक बहुत बड़े वेधशाला की स्थापना करवाई थी, जिसके केंद्र में विशाल मेरु स्तंभ का निर्माण भी करवाया गया था। समय बीतने पर इस मेरु स्तंभ को यमुना स्तंभ, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, सूर्य स्तंभ, वेद स्तंभ, विक्रम स्तंभ, विष्णु ध्वज आदि नामों से भी जाना और पुकारा गया। 1974 में सहारनपुर से प्रकाशित वराह मिहिर स्मृति ग्रंथ के संपादक केदारनाथ प्रभाकर के अनुसार मेरु स्तंभ ही कालांतर में कुतुब मीनार कहलाया। इस मेरु ध्वज की संरचना श्रीमद् भागवत पुराण में वर्णित मेरु पर्वत से मिलती है। पुराण के अनुसार मेरु की ऊंचाई पृथ्वी से ऊपर 84,000 योजन और पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन है, अर्थात कुल ऊंचाई 1 लाख योजन। इसके निचले घेरे का परिमाप भी 16,000 योजन है। पुराण के अनुसार सूर्यादि ग्रह इस मेरु की परिक्रमा करते हैं। वराह मिहिर ने 1000 योजन को 1 गज के बराबर मानकर मेरु स्तंभ का निर्माण करवाया। आज भी मेरु स्तंभ अर्थात कुतुब मीनार की धरती के भीतर की गहराई 16 गज है। नींव के पास मीनार का घेरा भी 16 गज है। पृथ्वी के ऊपर मूल मेरु स्तंभ 84 गज यानी 252 फीट ऊंचा था, लेकिन इसके सबसे ऊपरी मंजिल के टूट जाने के बाद वर्तमान में इसकी ऊंचाई 234 फीट 7 इंच रह गई है। मेरु स्तंभ यानी कुतुब मीनार का आकार गाजर या कमल फूल की पंखुड़ी के समान नीचे से ऊपर की ओर पतला होता चला गया है। इस स्तंभ के चारों ओर 27 नक्षत्रों के मंदिर अथवा मंडप अवस्थित थे, जिन्हें बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़कर कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद बनवा दिया। मेरु को अरबी भाषा में कुतुब और स्तंभ को मीनार कहते हैं, इसलिए अरबी भाषा के प्रभाव में इसे कुतुब मीनार भी कहा गया। सूर्य का एक नाम विष्णु भी है, इसलिए मेरु स्तंभ को विष्णु ध्वज के नाम से भी संबोधित किया गया। आज के कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के परिसर में स्थित लौह स्तंभ में इसे प्रांशु विष्णु ध्वजः भी कहा गया है। इस मेरु स्तंभ यानी विष्णु ध्वज के चारों ओर ग्रहों की छाया मापने के लिए स्वर्ण जड़ित लकड़ी के लट्ठ लगे हुए थे। जिन स्थानों पर लट्ठ लगाए गए थे उनके छिद्र आज भी स्तंभ पर देखे जा सकते हैं। इस प्रकार मेरु ध्वज यानी विष्णु ध्वज अर्थात आज का कुतुब मीनार अपने समय में खगोल विज्ञान और ज्योतिष के अध्ययन और शोध के एक बड़े केंद्र के रूप में विख्यात था।
तो विष्णु स्तंभ की अब मांग तेज हो चली है और इस बीच यहाँ पर हिंदू पक्ष ने भी ये बात कही है कि उन्हें पूजा करने का अधिकार मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि उन्हें ये इजाजत मिलनी चाहिए कि वो नमाज वहां पर पढ़ पाएं। वहीं दूसरी ओर इस बीच इस पूरे मामले पर जो इमाम हैं शेर मोहम्मद, उनका क्या कुछ कहना है और साथ ही साथ जो अधिवक्ता हैं हरिशंकर जैन, उनका क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। मस्जिद में कोई भी मूर्ति नहीं है, बिल्कुल भी। वो जो कुछ भी है ना, मस्जिद से आगे चल करके एक बरामदा सा छोटा सा पतला सा वो है। मगर आप ये समझिए इतनी बुलंद मस्जिद जिन्होंने बनाई, वो तो इस्लाम देखिए आपने कितने बड़े बड़े दरवाजे, इतनी बुलंद मस्जिद थी। तो यहाँ पर जो है इतनी बड़ी मस्जिद के सहन में मूर्ति पूजा की तो इजाज़त नहीं है ना इस्लाम में। तो उस ज़माने में तो नहीं होनी चाहिए थी। तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि जो है बाद में बनाई है इन्होंने, ऐसी बना दी यूँ ही। तो मेरे समझ में नहीं आया ये बात, मैं क्या कर सकते कि जिस मस्जिद में पहले से नमाज हो रही है वहाँ तो होने दो, और वो जो जगह है जो इनकी झगड़े की वो दूर है, उसको तुम कुछ भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। वो इजाज़त दें पूजा की, हमें कोई एतराज़ नहीं, ना दें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आर्गुमेंट के मुख्य मुद्दे दो हैं। एक ये है कि हिंदू मंदिर था, हिंदू मंदिर कभी समाप्त नहीं होता, देवता कभी समाप्त नहीं होते, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है। इसलिए 800 साल अगर चले भी गए तो हिंदू देवता आज भी जीवित है, उसकी पूजा होनी चाहिए। नंबर 2, वहाँ पर किसी प्रकार की मस्जिद के रूप में प्रयोग नहीं हुआ है 800 साल से। और तीसरा, जो लोअर कोर्ट का जजमेंट है वो तथ्यों के विपरीत है। लोअर कोर्ट ने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जजमेंट दिया है, जो कि इस एक्ट में अप्लाई नहीं करता। आपकी क्या उम्मीद है? 9 जून को कोर्ट ने जजमेंट के दिन निश्चित किया है। हर वादकारी जीतने को उम्मीद करता है, मैं वादकारी हूँ, मैं भी जीतने को उम्मीद करता हूँ। वहीं हम आपको एक चीज दिखाते हैं जहां पर विष्णु स्तंभ में लगा एक शिलालेख, जिसमें साफ तौर पर यह चीज लिखी है, इस बात को अंकित किया गया है। उसमें लिखा है कि ये कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 27 हिंदू और जैन मंदिरों को ध्वस्त करके किया गया। ये साफ तौर पर यहां पर लिखा हुआ है। बावजूद इसके आज तक हिंदुओं को यह विष्णु स्तंभ वापस नहीं मिल पाया और इतने लंबे समय से एक विदेश म्लेच्छा आक्रांता के कलंक को हिंदुस्तान की पावन भूमि पर रहने दिया गया। जब सुदर्शन न्यूज पर दिखाए जाने के बाद इसको वापस लेने की प्रक्रिया जो कि शुरू हुई तो इस पर राजनीति शुरू हो गई और आखिर कब तक हिंदू की धरोहर पर किए गए अतिक्रमण को हटाकर हिंदू समाज को वापस दिया जाएगा, यह सवाल जस का तस बना हुआ है। यह वो शिलालेख है जिसमें साफ तौर पर लिखा है कि 27 जैन मंदिर और अन्य मंदिरों को तोड़कर जो कि ये मस्जिद बनाई गई, इसका निर्माण किया गया और अब इसी पर विवाद है, क्योंकि ये साफ तौर पे ये बताया गया ये पहले मंदिर था और इसके बाद मंदिर को तोड़कर उसके बाद जो कि मस्जिद बनाई गई है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और इसमें क्या कुछ कानूनी दांव-पेच है, ये समझने के लिए हमारे साथ सौरभ मिश्रा जो कि वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट, उनका रुख करेंगे। वो हमारे साथ सीधे मौजूद हैं। सौरभ जी, आपको बहुत स्वागत है। सौरभ जी, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, जितनी भी धरोहर है, जो भी मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है, अब उनकी पहचान दिलाने का वक्त आ गया है। तो सर, इसमें जो कानूनी दांव-पेच है वो मैं आपसे समझना चाहूंगा, आखिर ये सब कुछ संभव कैसे हो पाएगा? देखिए, जहां तक कानूनी पहलू का सवाल है इस केस में, तो इस समय सबसे जो प्रमुख मुद्दा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के इर्द गिर्द घूम रहा है 1991 का। हाँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, जैसा कि हम सबको पता है, इसमें ये बार किया गया था, अयोध्या जजमेंट के को एक्सेप्शन दिया गया था कि इसके तहत 15 अगस्त 1947 के समय जो भी ऐसे रिलीजियस कैरेक्टर वाले कंस्ट्रक्शन थे, बिल्डिंग्स थी, उन पर कोई सूट फाइल नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपने देखा ज्ञान वापी के मामले में भी जैसा कोर्ट का अभी तक रुख रहा है, और आगे कुतुब मीनार या ऐसे कोई भी बिल्डिंग्स हो, वहां पे अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आता है तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर उसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है। हाँ। तो अगर ये एंशिएंट मॉन्यूमेंट के तौर पे ये कोर्ट अपने तरीके से देखती है, हाँ, और उसमें ये फॉल करता है, तो बिल्कुल ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरी बात, एक लीगल पॉइंट ये है कि इसका रास्ता
जैसा कि हिंदू पक्ष क्लेम कर रहा है, वो तभी बन सकता है जब वहां पे ये साबित हो जाए कि वहां पे ये टेम्पल्स पहले से एग्जिस्ट करते थे, उसको तोड़ के बनाया गया। और आपने अभी अपने इस शो में दिखाया हुए वहां पे कुछ स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं कि 27 दिन और मंदिरों को, हिंदू मंदिरों को तोड़ कर बनाया गया है। तो कोर्ट अगर कानूनी तौर पर इसका देखे तो इस देश में सभी सिटीजन्स को आर्टिकल 25 के तहत राइट टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट अपने रिलीजन का अधिकार प्राप्त है। सब लोग फ्री हैं उसको प्रोपेगेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। तो उसमें फंडामेंटल राइट है, हमारे संविधान ने हम सबको दिया हुआ है। उस फंडामेंटल राइट को प्रैक्टिस करने में कानूनी तौर पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और जहां भी ऐसी कोई दिक्कत होती है वो लॉ की नजर में उसका वो इनवैलिड है। जी, तो सौरभ जी, मैं आपसे इस चीज को भी समझना चाहूंगा, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात हो रही है, तो क्या केवल ये ऐतिहासिक इमारतों पर ही लागू होता है या फिर जो धार्मिक स्थल हैं उस पर भी ये चीज लागू होती है? नहीं, देखिए, इस ऑब्जेक्टिव प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का ये था कि किसी भी ऐसे बिल्डिंग का जिसका कोई रिलीजियस कैरेक्टर है, वो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये है कि अगर वो मंदिर था तो उसको मस्जिद नहीं बनाया जा सकता है, मस्जिद मंदिर नहीं बनाया जा सकता। जो जिसका रिलीजियस आइडेंटिटी है वो वैसे ही बरकरार रहेगी। तो इसमें जो एग्जेम्पशन मिला हुआ एग्जेम्पशन यही है कि अगर वो एंशिएंट मॉन्यूमेंट की कैटेगरी में आता है, तब वो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और प्लस आपने अगर देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बोला था कि असर्टेनमेंट और डिटर्मिनेशन ऑफ अ रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ अ बिल्डिंग वो हो सकता है, उस पर कोई बार नहीं लगाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में। तो कोई भी बिल्डिंग का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है ये डिटरमाइन किया जा सकता है, ये विद इन द लॉ है, पूरी तरीके से लीगल है। लेकिन सौरभ जी, अगर हम इस चीज को देखें कि जो ASI भी यहाँ पर सर्वे किया और तमाम चीजें यहाँ पर निकलकर सामने आ रही हैं, अगर यहाँ पर सर्वे होता है और भी तथ्य यहाँ पर निकलकर सामने आते हैं, उसके बाद यहाँ पर याचिकाएं डाली जा रही हैं, नित नई याचिकाएं यहाँ पर डाली जा रही हैं, तो इसमें कोर्ट आगे क्या कुछ इसमें जजमेंट दे सकता है? देखिए, जिस तरीके का अभी तक जो ट्रेंड रहा है, चाहे अयोध्या मामला हो, ज्ञानवापी का मामला हो या मथुरा का मामला हो, सिविल कोर्ट में आपने देखा होगा कि ज्ञानवापी में भी राइट टू वर्शिप मांगा गया। वो कोई टाइटल सूट नहीं है, अयोध्या का सूट टाइटल सूट था, यहाँ पे सिर्फ राइट टू वर्शिप की बात करी जा रही है। तो राइट टू वर्शिप तो वैसे भी फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया हुआ है। तो उसमें कोर्ट का क्या रुख रहेगा ये अभी से कह पाना पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट ऑर्डर देगी। अगर ASI सर्वे करती, सर्वे में क्या निकल के आता है उसके आधार पर चीजें तय होंगी। लेकिन मुझे लगता है कि राइट टू वर्शिप तो फंडामेंटल राइट है हर इंडियन सिटीजन का, और उसको प्रैक्टिस फंडामेंटल राइट है। जी, चलिए सौरभ जी, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। और इस बीच यहाँ पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है, यासीन मलिक, जी हां, आतंकी यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हाथ बांधकर जज के सामने आतंकी यासीन खड़ा हुआ था। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग के मामले में दोषी करार दिया गया, और इस बीच यहां पर फांसी की सजा मांग की जा रही थी, लेकिन इस बीच फांसी नहीं बल्कि यहां पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और इस बीच यहां पर शहीद की मां का क्या कुछ कहना है, हम आपको वो भी सुनाते हैं। Other cases that are pending against Yasin Malik, like the killing of the Air Force personnel and Rubiya Saeed kidnapping case, those cases will be expedited and Yasin Malik will be brought to justice. Do you feel that in those cases he will get death sentence? I'm 100% sure that justice will be given to me. People say justice delayed, justice denied, but I don't agree on this, because I had been denied my legitimate right of getting my pension, my husband's pension, when Naga Mizo militants were rehabilitated in this country. But defense forces were denied their legitimate right. I fought my case, and with the grace of Almighty God, I got that case. Now that is a precedent of India. An officer going to his office en route to his office, or while coming from office, if any untoward incident occurs on the way, the deceased family will be given last pay drawn till death, even after remarriage on reduced pay scale. So I believe I am given this justice
So I'm drawing my husband's pension on liberalized pensionary award, or after that, my husband is given that honor of this National War Memorial in present government's regime. So are you satisfied with the verdict in this case? Are you satisfied? For my case, I'm again, time and again, I'm requesting time and again, I'm requesting that in my case, what I want with loud voice, I can say, I can claim that there should be the same rule for all. खून का बदला खून. और इस केस में मैं यह कहूंगी, जो जजेस ने अपना मुनासिब समझा फैसला देना, we must honor that and I honor. मैम अभी जिस तरह वर्डिक्ट आ गया है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का जो है अनाउंस हो गया है यासीन मलिक का, ये पहली बार है उनको किसी केस में सजा हुई है, क्या कहेंगे? जो रवि खन्ना वो बलिदानी, उसकी मां, और उन्होंने बताया कि वो इस फैसले से हालांकि उतने खुश नहीं हैं. उनका ये भी कहना है, वो चाहते हैं कि खून का बदला खून. और The Honorable Court, I met Yasin Malik in jail twice before the sentencing, and after the sentencing I met him once. And as he was planning to plead guilty, I tried to convince him to contest the trial, but he has already made up his mind. So in view of that, whatever the best legal consequences, or what he was told about all the consequences which he was supposed to face once he plead guilty, and all the things were told to him. And today now the matter has been decided and he is sentenced for 120B. He has been punished with 10 years and 10,000 fine. For 121 IPC, he is punished with life imprisonment and 10,000 fine. 121A IPC, 10 years with 10,000 fine. 13 UAPA read with 120B IPC, 5-year fine. 5 year, 5,000 fine. 15 UAPA punishment under 16 UAPA, 10 years, 10,000 fine. 17 UAPA life, 10 lakh fine. 18 UAPA 10 years, 10,000 fine. 38 UAPA 5 years, 5,000 fine. 39 UAPA 5 year, 5,000 fine. Section 20 UAPA 10 year, 10,000 fine. Anything else you people want to ask? Questions? Any questions from your side? Question पूछेगा? I will come outside. की मांग की जा रही है, और जो लोग वहां पर पहुंचे हुए तिरंगा लेकर, उनकी यही मांग है कि फांसी होनी चाहिए थी, उम्र कैद नहीं. और मौके पर हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ जो वकील वहां पर मौजूद थे, पूरा घटनाक्रम क्या कुछ रहा, कोर्ट में क्या कुछ चला, उस दौरान वकील से बातचीत की हमारे संवाददाता प्रेम ने क्या कुछ कहा, चलिए वो सुनते हैं. जी संभव आपको बता दें कि यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है. इसके बाद जो कोर्ट रूम में एडवोकेट थे वो हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे जानेंगे सर यासीन मलिक को कौन से सेक्शन के तहत यूएपीए में और 124 में इनको 121 में इनको लाइफ की 2 सजाएं अलग अलग लाइफ की हुई हैं, और 10-10 साल की सजाएं हैं जो सारी कंकरेंट चलेंगी. तो एक बार लाइफ की सजा हो गई तो ये ज़िंदगी भर अंदर ही रहेंगे. सारी सजाएं अलग अलग हैं, जुर्माना भी है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है. लाइफ का मतलब लाइफ हो गया, ये अंदर रहेंगे तो सारी सजाएं एक साथ चलेंगी. अच्छा, और कोर्ट में क्या क्या दलीलें दी गई सर? क्या प्रमुख दलीलें थी? टेरर फंडिंग को एक ही ओर से मांगा गया था कि इनको फांसी दो, वो जज साहब ने नहीं दिया है. इनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, उम्र कैद जिसको हम कहते हैं. कितने वर्षों तक का होगा सर? ये पूरी लाइफ इनका होगा. हाँ. तो देखिए आपको बता दें संभव कि यासीन मलिक को अभी अब फिलहाल उम्र कैद की सजा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा, और यासीन मलिक अब ताउम्र
जेल की सलाखों के पीछे सड़ता रहेगा। जिस तरीके से उसके गुनाह थे, जिस तरीके से उसने कश्मीर में उत्पात मचाया था, हाँ। जिस तरीके से कश्मीर में जिहाद करने का नाच किया था, इसके तहत अब जी। कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना दी गई। लेकिन आपको यह भी बता दें कि एनआईए ने मांग की थी कि फांसी की सजा हो यासीन मलिक को, क्योंकि जिस तरीके से उसने कुकर्म किए थे, पाकिस्तान से उसके कनेक्शन सामने आए थे, पाकिस्तान से उसकी संलिप्तता सामने आई थी और पाकिस्तान के रहनुमा बनकर देश को दहलाने की बात कर रहा था यासीन मलिक। इसके बाद अब लेकिन उसको अभी फिलहाल मतलब कोर्ट ने सजा सुना दी है, सजा मुकर्रर कर दी है और सजा यह है कि वो ताउम्र अब जेल के सलाखों के पीछे सड़ेगा। चलिए एक कमेंट ले लेता हूं मैं। प्रेम, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं सौरभ जी। सौरभ जी, पहला कमेंट मैं आपका चाहूंगा, यहां पर उम्र कैद की सजा हुई है, यानी कि लाइफ टाइम जेल में ही रहना पड़ेगा और साथ ही साथ 10 लाख रुपए जुर्माना भी यहां पर लगाया हुआ है। देखिए, जिस प्रोविजन के तहत यासीन मलिक को सजा सुनाई गई है, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है वेजिंग द वॉर अगेंस्ट द कंट्री अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और ये टेरर फंडिंग का मामला है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि यासीन मलिक किसी भी उनको सेपरेटिस्ट कहना बिल्कुल गलत है। वो टेररिस्ट हैं। जो टेरर फंडिंग करता है वो पूरा मुख्य सूत्रधार होता है। और जितने भी कश्मीर में या देश के अन्य हिस्सों में जहां कहीं भी आज तक जितने खून बहे हैं, जो शहादत हुई है लोगों की, उसके पीछे बहुत हद तक यासीन मलिक जिम्मेदार है। तो अगर उनको ये सजा हुई है तो मुझे लगता है कि अगर फांसी की जो डिमांड की जा रही थी, जिनके घर से जो लोग शहीद हुए हैं, वो डिमांड कहीं से गलत नहीं थी। और उसके साथ ये भी इस देश के जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में भी लोगों का एक बार इससे भरोसा तो एक बार बढ़ता है। जो यासीन मलिक जो है काफी लंबे समय तक कुछ न कुछ बहाने से कानून के चक्र से बाहर घूम रहा था, अंततः कोर्ट के सामने उसने अपने आप को गिल्टी प्लीड किया और आज इंडियन जस्टिस सिस्टम ने उनको उम्र कैद की सजा देके लोगों के भरोसा को बनाए रखा है। लेकिन सौरभ जी, इस चीज को भी मैं आपसे समझना चाहूंगा कि यहां पर मांग पहले से ही उठ रही थी कि फांसी की सजा होनी चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, लेकिन उम्र कैद यहां पर दी गई है। अगर हम बात करें आगे कुछ ऐसा हो सकता है क्या कि जिसमें एक कोई याचिका डाली जाए, इसमें यह मांग की जाए कि इस केस को सुना जाए जिसमें फांसी की सजा ही होनी चाहिए? देखिए, इसके लिए तो रिव्यू पिटीशन फाइल किया जा सकता है, उसमें कोई लीगल बार नहीं है। हाँ। उसके बाद वो कोर्ट के ऊपर होगा, वो सारे फैक्ट सर्कमस्टेंसेस को देखेगा, उसको लगता है कि हाँ ये सजा अगर कम है या ज्यादा होनी चाहिए थी तो वो कोर्ट ही डिसाइड करेगी। जी, चलिए, हमारे संवाददाता प्रेम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वो मौके पर मौजूद हैं। प्रेम, मैं आपका भी रुख करूंगा और आपसे भी जानेंगे कि वहां पर काफी लोग यहां पर मौजूद हैं और ये सीधी तस्वीर है, ये सीधी तस्वीर यहां पर भारत माता की जय के नारे लग रहे हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं लोग। ये जम्मू की तस्वीरें हैं जहां पर हिंदू किस तरह से खुशी का इजहार कर रहे हैं जो आतंकी यासीन, जी हां, आतंकी यासीन को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। उसके बाद यहां पर मिठाइयां बंटने लगी। वहीं दूसरी ओर यहां पर हमने देखा और ये खबरें भी सामने आई कि जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर जो कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया और इस बीच यहां पर सुरक्षा बल को कई जगहों पर तैनात किया गया, कुछ जगहों पर इंटरनेट को रोका गया और जो यासीन मलिक है उसके घर के बाहर प्रदर्शन भी हुआ और बाकायदा कई जगहों पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। एक तरफ यहां पर आतंकी यासीन के समर्थन में कुछ लोग यहां पर दुख जाहिर जरूर कर रहे हैं, लेकिन यहां पर खुशी का इजहार आप देख सकते हैं कि इस तरह से यहां पर किया जा रहा है और जय श्री राम के यहां पर नारे लग रहे हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाई जा रही है। यासीन मलिक जिसको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। तो प्रतिबंधित संगठन और हमारे संवाददाता रोहिल बशीर जम्मू कश्मीर से सीधे हमारे साथ मौजूद हैं। तो रोहिल, यहां पर कितनी बड़ी जो उपलब्धि है इसको हम माना जाए जो कि उम्र कैद है, लेकिन यहां पर फांसी की सजा की मांग की जा रही थी। लोगों में हालांकि खुशी हम जरूर देख रहे हैं अभी भी। क्या रोहिल आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद यहां पर संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर संपर्क करने की कोशिश करेंगे। और हमारे संवाददाता रोहिल बशीर भी हमारे साथ बने हुए हैं और प्रेम भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो प्रेम, यहां पर काफी लोग मौजूद हैं कोर्ट के बाहर और इस बीच यहां पर जश्न मनाया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर यहां पर लोगों की आवाजें भी हम सुन रहे हैं कि फांसी दो की मांग यहां पर की जा रही है।
देखिए, पूरे देशवासियों के लिए सच में ये खुशी का क्षण है, क्योंकि जिस तरीके से देश के खिलाफ वो षड्यंत्र रच रहा था और देश को दहलाने की साजिश कर रहा था, और देखिए अभी भी नाखुश का दौर है, क्योंकि लोग चाह रहे थे कि उसे फांसी की सजा हो, लोगों की यह कामना थी, लोग यह न्याय के लिए चाह रहे थे कि उसे फांसी की सजा सुनाई जाए, लेकिन अब उसे ताउम्र जेल में रहना पड़ेगा, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तो हमारे साथ कुछ लोग भी हैं तिरंगा लेकर, बच्चे भी हैं भारत माता लेकर, बच्चे देखिए तिरंगा लहरा रहे हैं। इनसे ही जानते, यासीन मलिक को अब उम्र कैद की सजा सुना दी गई है, तो क्या खुशी है? देखो, माननीय देश के न्यायालय से फैसला है, हम देश के आम नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है कि कोर्ट के फैसले का स्वागत करें, लेकिन हमारी उम्मीद और हमारी भावना थी कि उनको फांसी कम से कम होनी चाहिए, ताकि ऐसा कोई नासूर आने वाले भविष्य में देश के भावना को, देश की आपसी ढांचे को तोड़ने की कोशिश न करे। लेकिन माननीय जो न्यायालय ने फैसला दिया है वो बड़ा सोच समझ के विद कारावास और उनको सजा और जुर्माना भी कुछ लगा है, उस फैसले का मैं स्वागत करता हूं देश का एक आम नागरिक होने के नाते। देखिए, बच्चों के हाथ में भी भारत माता की चित्र है संभव। बच्चे से जानते हैं, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। यासीन मलिक को फांसी मिलनी चाहिए थी। देखिए, बच्चों का भी ये कहना है कि यासीन मलिक को फांसी की सजा होनी थी। आपको बता दें संभव कि उसके खिलाफ जो है यूएपीए के तहत केस चल रहा था, यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया था। आपको बता दें सेक्शन जो है 16, 17, 18 तथा 20 के तहत उसके खिलाफ दलील दी गई थी, लेकिन इसके बाद उसने खुद स्वीकार किया था, उसने इस पे कुछ कहने से मना कर दिया था, उसने स्वीकार कर लिया था कि ये सब उसने किया है, और इसके बाद आज कोर्ट ने सजा मुकर्रर कर दी है और उसे उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। जी संभव जी। और इस बीच यहां पर जो उम्र कैद की सजा हुई है, उसके बाद यहां पर सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान के जी ने एक ट्वीट किया है। उस ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो भी हम देखते हैं। और इस ट्वीट में लिखा है उन्होंने, यहां पर यासीन मलिक को फांसी दो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, उम्र कैद की सजा बलिदानी सैनिकों का अपमान है। ये बहुत बड़ी बात यहां पर कही है सुरेश चौहान के जी ने, और साफ तौर पर जो हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि उम्र कैद नहीं बल्कि फांसी की सजा होनी चाहिए, और यही बात यहां पर सुरेश चौहान के जी ने ट्वीट करते हुए भी कही है और ये मांग की है, यासीन मलिक को फांसी की सजा होनी चाहिए, फांसी दो, इससे कम कुछ भी मंजूर नहीं, और उम्र कैद की सजा बलिदानी सैनिकों का अपमान है ये। और संवाददाता रोहिल बशीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो रोहिल, यहां पर किस तरह से स्वागत इस फैसले का किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में? देखिए, जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो हर कोई इस इंतजार में था। चाहे कश्मीरी पंडित की बात करें जिनसे मेरी कुछ देर पहले बात हुई थी, तो वो इस बात के इंतजार में थे कि शायद यासीन मलिक को आज फांसी की सजा जो है वो सुनाई जाएगी। लेकिन इससे पहले कोर्ट ने एक अहम फैसला यहाँ पे लिया है कि उसको फिलहाल जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। हालांकि कुछ लोग इससे काफी ज्यादा जो है नाराज है, खुश नहीं है इस फैसले से। जो स्क्वाड्रन लीडर की पत्नी है जो कि जम्मू क्षेत्र की रहने वाली है, जो कुछ देर पहले मीडिया के साथ बात कर रही थी, तो उनका भी इस फैसले को लेकर जो है पूरी तरीके से वो नाराजगी नजर आ रही है। और उन्होंने एक बार फिर से जो केंद्रीय सरकार है उनसे गुजारिश की है, कोर्ट से गुजारिश की है कि एक बार फिर से इस मसले को देखा जाए और इस मसले की ओर खास तवज्जो दी जाए एक बार फिर से। और जो यासीन मलिक है उसको यहाँ पर जो है फांसी की सजा होनी चाहिए। लेकिन अगर कश्मीर घाटी की बात करें, श्रीनगर में आज दोपहर से ही बंद देखने को मिला था, क्योंकि आज जो है अहम सजा सुनाने वाला था कोर्ट, तो उसको लेकर श्रीनगर की बात करें तो श्रीनगर में दोपहर से भी आज दुकानें पूरी तरीके से बंद हुई थी। लेकिन इस फैसले को लेकर अब कोई भी वहां पे ऐसी हलचल देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि अगर कोर्ट का फैसला कुछ और होता, कोर्ट का फैसला जो है फांसी होती, तो शायद हो सकता था कि हालात थोड़े से खराब हो सकते थे। उससे पहले ही वहां पे सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। लेकिन अगर बात करें अब इस फैसले को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ के लोग भी अब स्वीकार रहे हैं, और इस फैसले को लेकर अभी तक किसी भी पॉलिटिकल लीडर या इनके राजनीतिक नेता की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। हालांकि ये फैसला जो लिया गया है, कई लोग इस फैसले को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी का इजहार कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि एक बार फिर से इस फैसले को रिव्यू किया जाए और यासीन मलिक को फांसी जो है वो होनी चाहिए। जी
जी, निश्चित तौर पर फांसी की यहाँ पर मांग अब जोर पकड़ रही है और रोहिल हमारे संवाददाता जम्मू से लगातार बने हुए हैं और पल पल की अपडेट भी पहुंचा रहे हैं कि हलचल जम्मू कश्मीर में किस तरह से बनी हुई है। लेकिन रोहिल, यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे थे कि जैसे कि घटनाक्रम हम पूरा देखें कि 3:30 बजे पहले फैसला आना था, उसके बाद कोर्ट रूम ले जाया गया और जब यासीन मलिक को कोर्ट ले जाया जा रहा था उसके बाद यहाँ पर हवाला फिर से भेजा गया, उसके बाद यहाँ पर 4 बजे फैसला आना था लेकिन फिर से उसको वापस भेजा गया। लेकिन अब बस कुछ ही देर के पहले ये फैसला आया। लेकिन यहाँ पर उससे पहले हम देख रहे थे कि जगह जगह सुरक्षा बल को तैनात कर दिया गया है, जो फोर्स है पूरी तरह से मुस्तैद है और हर पल यहां पर लगातार नजर ड्रोन के माध्यम से अन्य माध्यम से नजर रखी जा रही थी ताकि शांति व्यवस्था जो कि ना बिगड़े। लेकिन यासीन मलिक के घर के बाहर अब स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, यासीन मलिक के घर के बाहर वही स्थिति अभी भी देखने को मिल रही है जो दोपहर से लगातार देखने को मिल रही थी। हालांकि जिस तरह से जो है पहले 3 बजे का टाइम दिया गया था, उसके बाद 3:30, उसके बाद 4 बजे का टाइम दिया गया था, तो ये जो टाइम चेंज हुआ था इसको लेकर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में भी काफी ज्यादा जो है वो ये खदशा जाहिर था कि कहीं ना कहीं यासीन मलिक को फांसी दी जाएगी। इस वजह से ये टाल दिया जा रहा है। एक बार 3:30 बजे, दूसरी बार 3:30, उसके बाद 4:30, माफ कीजिएगा 4 बजे रखा गया था। तो ये शक की सुइयां जो है लगातार आ रही थी कि शायद उनको फांसी की सजा। चलिए रोहित, मैं आपके पास लौटूंगा। इस बीच हमारे साथ अधिवक्ता हैं सौरभ मिश्रा जी, वो हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सौरभ जी, यहाँ पर जिस तरह से हमने पहले भी आपसे इस चीज को पूछा कि फांसी की सजा जो कि होनी चाहिए थी, लेकिन ये सजा जो उम्र कैद हुई है ये सजा अभी अधूरी है। लेकिन इस बीच यहाँ पर जो टर्म्स हम देख रहे हैं कि उसने गुनाह कबूल भी किए और तमाम आरोप सिद्ध भी होते हैं, लेकिन उसके बाद ये क्या ऐसी चीज देखी गई, उसके बाद यहाँ पर रहम उस पर दिखाया गया, उम्र कैद दी गई है, फांसी नहीं हुई? ये तो जब पूरे सौरभ जी जी बोलिए, जी बोलिए। डिसीजन के ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी और उसमें जज ने निश्चित रूप से वो सारे रीजन रिकॉर्ड किए होंगे जिस आधार पे उन्होंने सजा सुनाई हुई, तो उसको देखने के बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। हाँ, चलिए सौरभ जी, आपका बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी और ज्यादा चर्चा करने के लिए हमसे। और हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और इस बीच यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आती हैं, वो वकीलों की प्रतिक्रियाएं सुनते हैं। 11 के आसपास आएगा। 11 लाख के आसपास। हाँ जी, 11 लाख के आसपास। 11 लाख के आसपास कह रहे हैं। हाँ। क्या कुछ आज सर आज क्या कुछ हुआ है और एक मिनट क्या यार फिर आप ही कर लो फिर यार। ये पहले जो क्या हुआ सर, आप पूरा डीडी का माइक आ रहा है, थोड़ा सा विस्तार बता दीजिए। अरे आप नाराज ना कर लो, निकल लो, एक साथ करना था ना यार, एक साथ नहीं करना ना। ये ले ले फिर आप या फोटो ले लो ना, आराम से दे दो मेरे को। सर आज डबल नंबर दे दो सर। आप सामने कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए, उनका क्या कुछ कहना है। कुछ वकील आपके साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात कीजिए। जी संभव, हमारे साथ एडवोकेट हैं जो कोर्ट रूम के अंदर मौजूद थे जब यासीन मलिकी को सजा सुनाई जा रही थी। क्या क्या दलीलें दी गई और किन किन सेक्शन पे उसे सजा सुनाई गई? देखिए, दलील तो इस समय कोई नहीं, क्योंकि इट वाज मेनली ऑर्डर ऑन सेंटेंस। तो कोर्ट जैसे ही आई तो कोर्ट ने जो है 11 जो सेक्शंस है उस पर जो है कोर्ट ने सेंटेंस दिया, सजा सुनाई गई उनको। और उसमें जो 2 सेक्शन थे जो मेजर थे, 120B और 121 एंड सेक्शन 17 ऑफ UAPA, 121 ऑफ IPC एंड सेक्शन 17 ऑफ UAPA, जिसमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट सुनाया गया अलॉन्ग विद 10,000 फाइन। अदरवाइज अदर जो सेक्शंस थे वो 120B थे, जिसमें जिन्होंने रिगरस इम्प्रिजनमेंट 10 ईयर्स का और 10,000 अलॉन्ग विद 10,000 फाइन। एंड देन 121A जिसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजनमेंट है। एंड सेक्शन 13, 15, 16 UAPA है, उसमें 10 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट। सेक्शन 17 में तो लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया है। सेक्शन 18 में 10 ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद 10,000 फाइन। एंड सेक्शन 20 में 10 ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजमेंट है। और सेक्शन 38 एंड 39 में 5 ईयर्स का रिगरस इम्प्रिजमेंट अलॉन्ग विद 5,000 फाइन। ऑल दी सेंटेंस से मैं बात कर रहा था। हाँ, जो सारी सेंटेंस हैं वो कॉन्करेंटली चलेंगी लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये बताइए कि यासीन मलिक को रियायत क्यों दी गई? क्योंकि लोग मांग कर रखी, NIA ने भी मांग किया फांसी की सजा हो, लेकिन उसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया कि उसे उम्र कैद की सजा हो। Since he has pleaded guilty already, so that's why court has been little
liberal against him, and all the mitigated court has considered the mitigating circumstances, and court was not inclined to give death penalty to Yasin Malik, and that's why the life imprisonment was given. जी तो प्रेम एक मिनट प्रेम, आप वकील के साथ मौजूद हो, उनको भी थोड़ा रोकिए, उनसे भी इस चीज को जानिए कि जब कोर्ट में यहाँ पर सजा सुनाई जानी थी, उस वक्त यासीन मलिक कोर्ट में मौजूद था, उसका रिएक्शन कैसा था, उसका भाव भंगिमा कैसी थी, और क्या उसे अपराध बोध एहसास हुआ, क्या उसे कोई पछतावा, ऐसा कोई रिएक्शन देखने को मिल रहा था? जब सजा सुनाई जा रही थी उसका रिएक्शन कैसा था, क्योंकि वो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था। इस 19 तारीख से उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया, उसके बाद जैसे कि वो अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा था, क्या इसके वजह से कोर्ट पिघल गई? नहीं, he was acting very normally, although he has pleaded in the morning that I have been in all these 28 years I have been a non-violence political leader। अच्छा, उसने इन्होंने मॉर्निंग में बोला ही था कि मैं 28 साल के मेरे करियर में, पॉलिटिकल करियर में, मैं जो है नॉन वायलेंस पॉलिटिकल लीडर रहा हूँ। मैंने कभी भी नॉन वायलेंस पॉलिटिकल लीडर तो वो रहा ही नहीं है, उस पर तो देशद्रोह का मुकदमा चल रहा था, वो देश विरोधी गतिविधि में था, टेरर फंडिंग में संलिप्त था। तो ये इन्होंने कोर्ट को सामने प्लीड किया था। प्रेम, उस वक्त यासीन मलिक का रिएक्शन क्या था जब उसे सजा सुनाई जा रही थी? ये चीज इसलिए दिया गया उनको। जब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई तब उसके भाव भंगिमा कैसे थे, उसके चेहरे के रिएक्शन कैसे? वो नॉर्मल था, यानी कि कोई पछतावा नहीं, कुछ भी रिएक्शन नहीं था। बिल्कुल संभव देखा, आपको बता दें कि 19 तारीख को जब ये बात कही गई थी कि आज फैसला सुनाया जाएगा, डेट आगे बढ़ा दी गई थी, तो यासीन मलिक विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा था, वो अपने आप को मासूम दिखाने की कोशिश कर रहा था। उस दिन उसने अपने सारे गुनाह कबूल कर लिए थे जी, लेकिन भले ही यहाँ पर अपने गुनाह कबूल कर ले, लेकिन इस बीच यहाँ पर उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है वो काफी नहीं है, और देश भर में अब ये मांग हो चली है, और इस बीच यहाँ पर हैशटैग फांसी दो की मांग भी यहाँ पर हो चली है, हैशटैग ट्रेंड कर रहा है फांसी दो। और इसी के साथ अब क्या ये जानकारी सामने आ पाई है कि उम्र कैद की जो सजा सुनाई गई है उसके बाद यहां पर किस जेल में यासीन मलिक को अभी रखा जाएगा? देखिए, अभी ये बात सामने नहीं आई है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अब जो है एक स्ट्रेटेजिक दौर। चलिए प्रेम, मैं आपको यहां पर रुकूंगा, और इस बीच यहां पर बड़ी अपडेट, यासीन मलिक को 2 उम्र कैद की सजा सुनाई है। जी हां, 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई, 10-10 साल की 5 सजाएं हैं, और इसी के साथ कोर्ट ने 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये बड़ी खबर, अगर जुर्माना नहीं देते हैं तो उसके बदले सजा मिलेगी। और यासीन मलिक को 2 उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। प्रेम हमारे साथ बने हुए हैं, तो प्रेम, यहां पर 10-10 साल की 5 सजाएं हैं यासीन मलिक को जो सुनाई गई हैं। प्रेम, आप तक आवाज पहुंच रही है? बताया जी, बोलिए। बिल्कुल मेरे पास आपकी आवाज आ रही है। जैसे इन्होंने एडवोकेट से हमने बात की, एडवोकेट का कहना था ये 10-10 सालों की सजा भले ही सुनाई गई है, लेकिन जिस तरह की गतिविधि में वो संलिप्त है उसके लिए उम्र कैद की सजा है, वो लगातार उसको पोस्टपोन करता किया जाएगा, और वो जिंदगी भर अब जो है सलाखों के पीछे सड़ता दिखेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से उसने टेरर फंडिंग का उस पर आरोप लगा, पाकिस्तान से उसके कनेक्शन सामने आए, 2015 में उसके 15 लाख वाले पूरे जो ब्यौरा, पूरा काला चिट्ठा था, 15 लाख वहां से पाकिस्तान से उसके पास आया था टेरर, जम्मू कश्मीर में टेरर फैलाने के लिए, जिससे कि पूरे देश में टेरर फैलाया जा सके। तो इसको लेकर ये बात साक्ष्य भी प्रस्तुत किए गए थे कोर्ट में, ये सब बातें सामने आई, सारे साक्ष्य को कोर्ट ने देखते हुए फैसला सुनाया है। लेकिन अभी भी देखिए, जनता अभी भी नाखुश है, क्योंकि जो परिवार 17 फौजियों की निर्मम हत्या का आरोप यासीन मलिक पर है, एयरफोर्स को सीने में गोली मारी गई, आम नागरिकों को निशाना बनाया गया। आप कश्मीर में 90 के दशक में एक बड़ा जो है जनसंहार यासीन मलिक के इशारे पे हुआ। ये वो मामले थे, ये वो कारनामे, उसके ये काले करतूत थे जिसकी की सजा शायद ये काफी उस दर्द को भरा नहीं जा सकता, उस दर्द को भरा नहीं जा सकता, उन्हें याद जरूर किया जा सकता है। और खून के बदले खून, ये मांग भी हो रही है। जो जिनकी मौत हुई थी, जिनकी हत्याएं की गई थी, उनके परिवारजन यही कह रहे हैं कि फांसी दो, यही मांग की जा रही है। अगर आपके पास आसपास और जो वकील वगैरह मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश कीजिए। क्या अभी भी यासीन मलिक के पास कोई रास्ते यहां पर खुले हुए हैं? क्या इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में यहां पर जा सकता है, उसमें अपील की जा सकती है?
देखिए, आपको साफ तौर पे बता दें कि अब रास्ते खुलने की बात ही नहीं आती, क्योंकि जब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया, कोर्ट के फैसला सुनाने के बाद वो कोर्ट खुद में एक सुप्रीम पावर है। कोर्ट ने जब अपना फैसला सुना दिया तो उसके बाद दया याचिका का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि कोर्ट ने जो एक बार फैसला मुकर्रर कर दिया, और ये कोई नॉर्मल बातें नहीं। चलिए प्रेम, आपको यहाँ पर रोकूंगा। हमारे संवाददाता रोहिल बशीर भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो रोहिल, यहाँ पर जो सजा सुनाई गई है, 10-10 साल की 5 सजाएं यहाँ पर सुनाई गई हैं, उसके बाद यहाँ पर लोगों की यही मांग है कि फांसी दो, और इसको लेकर यहाँ पर ट्रेंड भी करने लगा है सोशल मीडिया पर हैशटैग फांसी दो। लेकिन ये यहाँ पर उम्र कैद को यहाँ पर बहुत इस चीज को देखा जा रहा है कि उम्र कैद काफी नहीं है, उसके गुनाहों की सजा सिर्फ और सिर्फ फांसी है। बिल्कुल, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं कि जब यासीन मलिक की जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट सज़ा सुनाई गई है, तो उसके बाद जो उनका इलाका है, जो श्रीनगर का यानी कि मैसूमा इलाका है, वहां पर पत्थरबाजी की घटना जो है वो सामने आई है। ये अभी की बड़ी खबर जो है आप तक, अपने दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं कि वहां से पत्थरबाजी की घटना जो है वो सामने आई है। वहां पर पत्थरबाजों को जो है भगाने के लिए टेयर गैस शेल्स जो है, कुछ टेयर गैस शेल का इस्तेमाल किया गया है। और ये खबर जो है सीधे श्रीनगर के मैसूमा इलाके से आ रही है, जहां पर यासीन मलिक का घर जो है मौजूद है और उनकी रेजिडेंस वहां पे मौजूद है। तो दूसरी जान से आपके प्रश्न की ओर जाना चाहूंगा कि जो लगातार ये मांग की जा रही थी कि इसको कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे लाइफ इम्प्रिजनमेंट नहीं दी जाए, इसको सीधे जो है फांसी की सजा सुनाई जाए, क्योंकि बहुत सारे मामलों में मुलव्वस था। अगर देखा जाए को जो बहुत सारी हत्याओं में मुलव्वस था। हालांकि अगर बात करें टेरर फंडिंग की, जितने भी आतंकी संगठन यहाँ पे मौजूद है, चाहे हिजबुल मुजाहिदीन है, बाकी आतंकी संगठन जैश है, उनको पूरी तरीके से ये फंड करता था। जबकि 1990 के दशक में यहाँ से कश्मीरी पंडित भागे थे, तो उसमें भी इनका काफी ज्यादा अहम जो हाथ माना जाता है, और कई कश्मीरी पंडित की हत्या में इनका हाथ माना जाता है। और साथ ही साथ जब भी किसी जगह में, श्रीनगर के किसी भी इलाके में जो है पत्थरबाजी की घटना जो है सामने आती थी, उसमें भी कहीं ना कहीं यासीन मलिक का हाथ जो है सामने आता था। लेकिन इसको लेकर हर कोई के दिमाग में ये था कि आज इसको जो है पूरी तरह से एनआईए कोर्ट जो है वो ये सजा सुनाएगी कि इसको जो है फांसी की सजा दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से यहाँ के कुछ लोगों के जो चेहरे जो है वो कहीं ना कहीं मायूसी नजर आ रही है, क्योंकि जिस प्रकार से कोर्ट ने ये निर्णय लिया है, कोर्ट ने ये फैसला लिया है कि इसको उम्र कैद की सजा दी जाएगी, लेकिन उन लोगों में काफी ज्यादा जो है अभी गुस्सा जो है साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। जिनसे हमारी बात हुई, हमारे व्हाट्सएप के थ्रू भी हमारे कुछ कश्मीरी पंडित से जो है अभी चैट हुआ जब हमारा लाइव चल रहा था, तो उस दौरान भी उनका कहना है कि वो इस बात के इंतजार में थे कि शायद आज उनको जो है फांसी की सजा सुनाई जाएगी, और जितने भी काले करतूत उन्होंने किए थे आज उनका पूरी तरीके से जो है उनको उनकी सजा मिल जाएगी। लेकिन उनके चेहरे जो है कहीं ना कहीं अब निराश ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से फैसला आया है कि उनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। और इंतजार इस चीज का भी ये भी अभी पता लगना बाकी है कि उसको यासीन मलिक को किस जेल में शिफ्ट किया जाएगा। देखिए, जानकारी पहले ही मिली थी कि अगर यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा होती है तो उनको तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। हाँ। ये जानकारी ये भी मिल पा रही है कि शायद उनको तिहाड़ जेल में ही जो है वहां पे रखा जाएगा, क्योंकि लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट काफी ज्यादा साल होते हैं। शायद इनको 20 साल जो है वो जेल में गुजारने पड़ेंगे। इसको लेकर जो है तिहाड़ जेल सबसे अच्छा माना जाता है। कश्मीर घाटी में जितने भी यूएपीए के तहत जो है जितने भी अलग अलग अलगाववादी आतंकी है, अलगाववादी नेता है, जिनमें से बहुत सारे अलगाववादी नेता जो है यासीन मलिक के साथी थे, वो भी तिहाड़ जेल में ही अभी बंद जो है वो रखे गए हैं। उन पर भी यूएपीए एक्ट्स जो है वो लगा दिए गए थे, और ये बताया जा रहा है कि शायद यासीन मलिक को भी तिहाड़ जेल में ही इन 20 सालों में रखा जाएगा। जी, तिहाड़ जेल में रखा जा सकता है। और इस बीच यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। लगातार हम उन प्रतिक्रियाओं को भी सुन रहे हैं, और लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी हमने सुना कि किस तरह से यहाँ पर लोगों का कहना है कि जो उम्र कैद की जो सज़ा हुई है वो काफ़ी नहीं है, यहाँ पर फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी। और इस बीच यहाँ पर हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग जगहों से बने हुए हैं। और इस बीच यहाँ पर रोहिल, जो कि हम देख रहे हैं, और ये बात हो रही थी कि सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाया गया है, तो किस तरह से अगर हम बात करें सुरक्षा व्यवस्था की, तो यहाँ पर पुख्ता किया हुआ है ताकि कोई भी किसी भी तरह की अशांति व्यवस्था ना बिगड़े, शांति व्यवस्था ना बिगड़े। इसको देखते हुए किस तरह के इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं अभी भी?
देखिए, संभव आपको बताना चाहूँगा कि जब सुबह का टाइम था, जब सुबह जो है इसकी सुनवाई होने वाली थी, उसके बाद टाल दिया गया, उसके बाद 3 बजे एक बार फिर से टाल दिया गया, तो उसको लेकर जो है यहाँ पे सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा हलचल जो है देखने को मिली थी। जो श्रीनगर के हसास इलाके हैं, जो सेंसिटिव इलाके हैं, वहाँ पर सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया था। पुलिस के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF की नफरी जो है वहाँ पे उन इलाकों में तैनात किया गया था, ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। अगर उनको फांसी की सजा होती है तो कोई गड़बड़ ना हो, कोई पत्थरबाजी की घटना ना हो। तो उसके चलते सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम जो है श्रीनगर के इलाकों में किए गए थे। अगर डाउनटाउन की बात करें, अगर मायसूमा इलाके की बात करें, जहां पे यासीन मलिक का घर है, और उनके घर के आसपास भी ड्रोन के जरिए सर्वेलेंस रखी जा रही थी, और हर किसी इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की। वहीं दूसरी ओर रोहिल, यहाँ पर यासीन मलिक के सपोर्ट में पाकिस्तान भी समर्थन में है, और यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि शाहिद अफरीदी जो उनके समर्थन में उतरे हैं, और वो कह रहे हैं कि ये मनमाने आरोप है, यानी कि पाकिस्तान में हलचल तेज है इसको लेकर। देखिए, वो तो पहले से ही इस तरीके की बयानबाजी जो है करता आ रहा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसे राजनीतिक नेता है जो पाकिस्तान की बोली बोलते हैं, जो इस बात को लेकर पूरी तरीके से अपोज करते हैं। हालांकि आज दोपहर को महबूबा मुफ्ती का बयान आता है, और उसने भी यासीन मलिक के ऊपर जो है अपनी प्रतिक्रिया रखी, और उन्होंने कहा कि अगर उनको फांसी दी जाएगी तो इससे कश्मीर का मसला जो है और ज़्यादा बिगड़ सकता है, कश्मीर का मसला इससे हल नहीं हो सकता है। तो दूसरी जानब से पाकिस्तान में बैठे जो अलग अलग किस्म के लोग हैं, चाहे उनके राजनीतिक नेता है, चाहे उनके जो है शाहिद अफरीदी की जैसे आपने बात की, तो वो भी लगातार इस बयानबाजी में जो है सामने आया है, और वो भी कहीं ना कहीं यासीन मलिक का समर्थन करते हुए नजर आ रहा है, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि यासीन मलिक के तार जो है पाकिस्तान से जुड़े हुए थे, और एक हैंडलर के तौर पर ये कि यहाँ पे काम करते थे, और उनके खिलाफ जो फैसला आया पूरी तरीके से सरासर गलत है, और एक बार फिर से इसको रिव्यू करना चाहिए। जी। और हमारे संवाददाता प्रेम हमारे साथ बने हुए लगातार कोर्ट के बाहर से मौजूद हैं। और प्रेम, क्या कुछ ज़्यादा जानकारी मिल पा रही है अभी? देखिए, आपको बता दें कि जैसा कि आपका सवाल था कि क्या वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है, हाँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये फैसला सर्वमान्य है, हाँ। इसके बाद उसे इजाजत नहीं है कि ना वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है, ना वो हाई कोर्ट जा सकता है। ये सार्वभौमिक फैसला हो गया है यासीन मलिक के लिए, और यासीन मलिक को अब जेल के अंदर ही रहना पड़ेगा। वही आपको बता दें कि आपने जिस तरीके से अभी जिक्र किया कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स यासीन मलिक के समर्थन में उतर रहे हैं, मानवाधिकार की बात कर रहे हैं, तो उस समय मानवाधिकार कहाँ था जब कश्मीर के अंदर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, हिंदुओं का जनसंहार हो रहा था, और सारे यासीन मलिक के इशारे पर हो रहा था। उस समय मानवाधिकारी की बात क्यों नहीं की जा रही थी? हमारे साथ एडवोकेट भी हैं, जो इनसे हम जानते हैं कि सर क्या कोर्ट में आज हुआ। और लेकिन देखिए, आपको ये भी बता दें कि शाहिद अफरीदी, अब देखिए पाकिस्तान जो है वो सक्रिय हो गया पाकिस्तान को, क्योंकि पाकिस्तान का जो संरक्षक बना था भारत में। चलिए प्रेम, आप हमारे साथ बने रहिए, और इस बीच हम ये कोर्ट की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, और कोर्ट के बाहर यहाँ पर हलचल तेज है। बस कुछ ही देर के बाद जो कि यासीन मलिक को जेल ले जाया जाएगा, और इस बीच यहाँ पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। वो उन प्रतिक्रियाओं को भी हम सुन रहे हैं कि किस तरह की यहाँ पर जो बात आज कोर्ट में रखी गई, क्या कुछ कहा, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़, और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, वो भी सुनते हैं। देखिए, न्यायालय का जो फैसला है वो सर्वमान्य है और मानना भी चाहिए, लेकिन इस प्रकार के जो दरिंदों को, जिन्होंने 30 साल में तबाही की है, इससे ज़्यादा सख्त सज़ा की ज़रूरत थी। और ख़ास करके बहुत से ऐसे केस पेंडिंग्स हैं। ये तो टेरर फंडिंग का मामला है, लेकिन जो अपहरण, हत्या, इस प्रकार के जो कई इन पर केस पेंडिंग, उसमें मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में इससे भी सख्त सजा इनको सुनाई जाएगी। मुबारक है सबको कि देर आए दुरुस्त आए, एक में हुई है। अब जब पूरा सब कुछ खोदा जाएगा तो पिटारे में से क्या क्या निकलेगा, उसके लिए क्या क्या मिलेगा इनाम, वो हम सबको इंतजार करना चाहिए। हमारी जुडिशरी, हिंदुस्तान की जुडिशरी पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट जुडिशरी है, और मुझे पूर्ण विश्वास है हमारे विदुषी देवतागण जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं ना, वो इंसाफ ही करेंगे।
और इस बीच यहां पर यासीन को उम्र कैद की सजा के बाद जम्मू कश्मीर में किस तरह से जश्न मनाया जा रहा है उसकी तस्वीर आप देखिए। यहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता यहां पर जश्न मना रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। और जय श्री राम के उद्घोष यहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। हाथों में मिठाई है, मिठाई एक दूसरे को खिलाई जा रही है। तो आपको बता दें कि यासीन मलिक आतंकी जिसको दिल्ली की विशेष अदालत ने टेरर फंडिंग के 2 अलग-अलग मामलों में उम्र कैद की सजा सुनाई और यासीन मलिक पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। और इस फैसले के दौरान मलिक कोर्ट रूम में मौजूद रहा। यासीन मलिक पर फैसले को देखते हुए कोर्ट में भारी सुरक्षा का इंतजाम किया गया था और यासीन मलिक को कुल 8 मामलों में सजा सुनाई गई है। और उसके बाद ये जश्न की तस्वीरें, बजरंग दल किस तरह से यहां पर खुशी का इजहार कर रहा है। हमारे संवाददाता भी प्रेम लगातार बने हुए हैं, तो प्रेम यहां पर कोर्ट की तस्वीरें भी हम देख रहे हैं और इस बीच यहां पर हलचल अभी तेज है। तो क्या यासीन मलिक को जेल ले जाया जा रहा है, ले जाया गया है, क्या कुछ इसको लेकर अपडेट है अभी? बिल्कुल, अभी जो पूरी प्रक्रिया होने वाली है वो अंदर हो रही है, पूरी प्रक्रिया होगी उसके बाद वो पीछे वैन आप देख सकते हैं, पीछे वैन वगैरह भी खड़ी हो गई है जिसमें कि यासीन मलिक को ले जाया जाएगा। लेकिन पूरी प्रक्रिया खत्म होने के बाद, पूरी प्रक्रिया जो है वो कंप्लीट हो जाने के बाद उसे यहाँ से ले जाया जाएगा। लेकिन आपको ये भी बता दें संभव कि जिस तरीके से यासीन मलिक को अब सजा सुना दी गई है, इसके बाद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पूरे इलाके में कर दिए गए। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया है और सुरक्षा की पुख्ता इंतजाम किए गए। क्योंकि कश्मीर में कुछ देर पहले ही पत्थरबाजी की घटना हुई, जहां यासीन मलिक का घर है वहां पर पत्थरबाजी की घटना हुई। इसके बाद चलिए इस बीच यहाँ पर प्रतिक्रियाएं सामने आती हैं, मैं प्रेम आपके पास लौटूंगा। अदालत ने एक टेरर फंडिंग मामले में सुनाई है। यासीन मलिक ने खुद अदालत में इस बात को कबूला था कि वो पाकिस्तान से पैसे लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने का उसने काम किया। यासीन मलिक ने इस बात को अदालत के अंदर कबूला था कि उसने कश्मीर घाटी के अलग अलग क्षेत्रों में नौजवानों को आतंकवाद की राह पर आगे बढ़ाने का काम किया और पाकिस्तान से पैसे लेकर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी की घटनाएं हों या बम विस्फोट की घटनाएं हों उसने करवाई। उसके बाद एनआईए अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई है। यासीन मलिक को उनके गुनाहों की सजा, उनके पापों की सजा, उनके अपराधों की सजा और जो जघन्य अपराध उन्होंने किए उसकी सजा अदालत ने सुनाई है। हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश की न्याय प्रक्रिया, हमारे देश की जुडिशरी इंडिपेंडेंट और ऑटोनॉमस है। पूरी सुनवाई के बाद जब दोनों पक्षों के वकीलों ने अदालत में अपना अपना पक्ष रखा, यासीन मलिक के वकील को भी समय दिया गया, उन्हें भी कहा गया कि आप अपना पक्ष रखिए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने उन्हें दोषी करार दिया और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। यासीन मलिक ने बहुत पाप किए, जघन्य अपराध किए, कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने का काम किया, छोटे छोटे मासूमों का कत्ल, बच्चों का, महिलाओं का, पुरुषों का, बुजुर्गों का कत्ल कश्मीर के अंदर इस आतंकवाद की लपटों ने किया। इस आतंकवाद ने मासूमों का कत्ल किया और बेगुनाहों के घर बर्बाद किए। जो पाप यासीन मलिक जैसे आतंकवादियों ने किए, इनको इनके किए हुए गुनाहों की सजा मिली है। कश्मीर घाटी के अंदर हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो या ईसाई हो, कश्मीरी पंडित हो या कश्मीरी मुसलमान हो या जम्मू के लोग हों, इस आतंकवाद की आग में घर के घर बर्बाद हुए हैं और मासूमों की हत्याएं
करके इन आतंकवादियों ने जो पाप किए हैं, इनके पापों की, इनके गुनाहों की सजा कानून तो इनको दे रहा है, इनको भगवान भी कभी माफ नहीं करेगा। जो पाप, जो हत्याएं, जो कत्ल इन लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर किए हैं। सर वही जो गुपकार अलायंस है उनका जो बयान आया है उसमें कहा गया है कि ये अनफॉर्चुनेट है जो सजा दी गई है और सेटबैक है, पीस एफर्ट को ये सेटबैक करेगा। जम्मू कश्मीर के अंदर तो यहाँ पर यासीन मलिक को उसके गुनाहों की सजा मिल गई है, उम्र कैद की सजा का ऐलान किया गया और हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। प्रेम आपका बहुत धन्यवाद और रोहिल आपका बहुत धन्यवाद ज़्यादा जानकारी के लिए। और इस बीच यहाँ पर बस कुछ ही देर के बाद सारे यहाँ पर दस्तावेज कार्रवाई होने के बाद उसके बाद जेल ले जाया जाएगा और कहा जा रहा है कि यहाँ पर यासीन मलिक को तिहाड़ जेल में ही अभी रखा जाएगा। बहरहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।